अगर आप सोच रहे हैं कि बस ये हैकर वाली वेब सीरीज है तो 10 सेकंड के बाद शायद आपका ओपिनियन बदल जाएगा, क्योंकि राजकुमार हिरानी ने इस बार मुन्ना भाई वाला दिल और साइबर क्राइम वाला दिमाग एक ही सीरीज में डाल दिया है। और इस बिलीव मी, लास्ट एपिसोड देखकर मेरे होश उड़ गए थे। दोस्तों, जब भी राजकुमार हिरानी का नाम आता है दिमाग में 3 इडियट्स, मुन्ना भाई जैसी फिल्में घूमती जाती है। लेकिन इस बार उन्होंने पहली बार वेब सीरीज बनाई है, नाम है प्रीतम एंड पैटो। सवाल ये है, क्या हिरानी ओटीटी पर भी वही जादू कर पाएंगे या फिर बस गेम ओवर हो जाएगा। स्टोरी शुरू होती है पैटो से, एक पुलिस ऑफिसर जिसे क्राइम ब्रांच से उठाकर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। अब भाई को हैकर और पासवर्ड में उतना ही फर्क है जितना मुझे फिजिक्स और क्वांटम का। उधर आता है प्रीतम, दिन में वैक्यूम क्लीनर बेचता है लेकिन रात में ऐसे हैकर्स है कि बड़े बड़े सिस्टम हिला देता है। फिर दोनों की मुलाकात होती है, तभी एक नेता का बच्चा गायब हो जाता है और यहीं से कहानी धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है। शुरू में आपको लगेगा ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एपिसोड 3 के बाद राजकुमार हिरानी ने पूरा गेम पलट दिया। यही इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है। ओवर एक्टिंग, बिना लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक के, सिर्फ स्टोरी टेली के दम पर आपको सीन से बांध कर रखती है। और सबसे अच्छी बात, ये सिर्फ इंटरटेन नहीं करती बल्कि साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन बैंकिंग और गेमिंग जैसी चीजों से आपका अलर्ट भी जारी करती है। सीरीज खत्म होने के बाद फोन पकड़ने का तरीका भी आपका बदल सकता है। अरशद वारसी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अगर सर्किट को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाती तो शायद वही प्रेडेटर बनता। विक्रांत मेसी भाई साहब, इनका कैरेक्टर आते ही पूरी सीरीज का लेवल अपग्रेड हो जाता है। फिर वीर हिरानी राजकुमार हिरानी के बेटे होने का प्रेशर लेकर नहीं, अपनी एक्टिंग लेकर आए हैं। स्किन प्रेजेंस भी अच्छी है, लेकिन अब जो बताने वाला हूं शायद आपको पता नहीं होगा। इस सीरीज की सबसे बड़ी ट्रिक इसका हैकर वाला एंगल नहीं है बल्कि इसकी पेसिंग है। पहले 3 एपिसोड जानबूझकर सिंपल रखे गए हैं ताकि बाद में एपिसोड के ट्विस्ट ज्यादा इंपैक्ट कर सके। और एक चीज नोटिस करना, सीरीज में बार बार आने वाला सॉन्ग सिर्फ म्यूजिक नहीं, वो कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट को जोड़ने का काम करता है। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ करेक्शन पहले ही आपको मिल जाते हैं लेकिन उनका मतलब बाद में समझ आता है। अगर रेटिंग की बात करूं तो मेरी तरफ से 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आपको राजकुमार हिरानी वाली इमोशनल स्टोरी टेलिंग, कॉमेडी, सस्पेंस और मीनिंगफुल मैसेज पसंद है तो ये सीरीज डेफिनेटली वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। लेकिन अब असली सवाल, क्या राजकुमार हिरानी ओटीटी पर भी ब्लॉकबस्टर साबित हुए या आपको ये उनकी वीक एंट्री है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ब्लॉकबस्टर होगी, डिजास्टर? और ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला रिव्यू इससे भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। मिलते अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।